बनदा कोई नहीं वारस उजड़ियां दा, मता भुल जावी दिल ला के। और मसा 4 दिहाड़े कटदे ने, असां वेखे ने कई अजमा के, ते कड के गर्ज मुड़ के वेखदे भी नहीं। ओ भुल जांदे ने कसमां खा के, और असां वारस जग अजमा छड्डिया, और लोकी धोखा देंदे ने यार बना के। तुम जो कहते हो हर बेवफा पे लानत हो, और यूं तो फिर तेरा भी मुंह छुपाना बनता है। और तुझे देखने की गर्ज से कभी इधर गई कभी उधर गई, और तेरी तवज्जो की मोहताज लड़की और तेरी गफलतों से मर गई। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। नियत शौक फिर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं। मेरा दिल कहता है कि जब आपका कोई ना रहे, या आपको कोई बहुत अपना बनाकर छोड़ दे, तो समझ जाओ कि वो रब आपसे दोस्ती करना चाहता है। आपका फिर इस मजाजी मोहब्बत से यकीन उठ जाता है, और यकीन मानिए जब आपका दुनिया में दिल नहीं लगता, तो समझ जाओ कि ऊपर वाले ने आपको बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है, क्योंकि उस जात को टूटे दिल वाले बड़े पसंद है। इसलिए जो हुआ है या हो रहा है, आपकी इसी में भलाई है। क्या पता उस जात ने आपके लिए कुछ बेहतर सोचा हो, या जिस शख्स से आपको दूर किया है वो आपके लिए बेहतर ना हो। पहले उसकी दोस्ती, फिर उसकी मोहब्बत, और फिर बिला वजह की नफरत, और यानी बड़ी तरतीब से तबाह किया एक शख्स ने हमें। तेरा मजाक में कहना कि छोड़ दूंगा तुझे, वो एकदम से मेरा मुस्कुरा कर रो पड़ना, और वो आईने में बड़ी देर देखना खुद को, और फिर अपने जब्त पे ताली बजाकर रो पड़ना। हसन भाई उसके आखिरी अल्फाज क्या थे? उसके आखिरी अल्फाज कुछ यूं थे, बाहर में जाओ तुम और बाहर में गई तुम्हारी मोहब्बत। ये कुछ उसके आखिरी अल्फाज थे जुदा होते हुए। यहाँ तक कि उसने मुझे वजह जुदाई भी ना बताई, और मुझे ब्लॉक कर दिया हर जगह से। मैं आज भी ये सोचने पर मजबूर हूँ कि ऐसी वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से बात जुदाई तक आ पहुंची, जिसकी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने हर जतन कोशिश की उससे बात करने की, मगर वो शायद ठान चुका था कि मुझसे बात नहीं करनी। तो तब मैंने अपने दिल को समझाया कि ऐ मेरे दिल, जिसने जाना होता है वो चला जाता है, उसको बस एक छोटे से बहाने की तलाश होती है। वो आपको किसी भी एक छोटे से बहाने की वजह से छोड़ सकता है। हसन भाई आपके बाल इतने बिखरे बिखरे क्यों रहते हैं? क्योंकि उसकी आदत थी मेरे बाल बेगारे रखना, क्योंकि वो चाहता था मैं किसी और को अच्छा ना लगूं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं बन सवर के बाहर निकला करता था, तो मुझसे कहा करती थी कि तुम इतने हसीन बन के बाहर ना निकला करो, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कोई तुम्हें देखे ना, कोई तुम्हें देख के पसंद ना कर ले। तो मैं उससे कहा करता था कि मुझे कोई देखेगा भी तो मेरी आंखों में तो तुम बसती हो। मगर दुख इस बात का कि जब उसने मुझे छोड़ा, तो उसने मुझे एक बार भी ना पूछा कि बताओ क्या तुम मेरे बगैर रह लोगे, क्या मेरे बगैर तुम्हारे दिन गुजर जाएंगे। हम तो रूठे थे कि वो मना लेंगे हमें अपना समझकर,
मगर हमें क्या खबर थी कि उनको बहाना मिल जाएगा हमसे बिछड़ने का। उसकी आदत थी बात बात पे मुझसे रूठ जाना और फिर उसका बच्चों की तरह मुझे लाड दिखाना, क्योंकि वो शायद ये जानती थी कि ये शख्स मुझे छोड़ नहीं सकता, ये शख्स मुझे तनहा नहीं कर सकता और मेरी 1000 गलतियों पर भी ये मुझे मना लेगा। आखिर मेरा आशिक है, आखिर मुझसे ये प्यार करता है। मगर दुख की बात यह है कि उसके 1000 बार रूठ जाने पर भी मैं उसे मना लिया करता था, मैं उससे बात कर लिया करता था, मगर मेरा एक बार रूठ जाना उसे पसंद ना आया। उसने मुझे मेरे रूठने पर मनाया नहीं, शायद उसको मेरी ये आदत पसंद ना आई। कौन रोता है यहाँ रात के सन्नाटों में, और मेरे जैसा ही कोई हिजर का मारा होगा, और काम मुश्किल है मगर जीत ही लूंगा उसको, मेरे मौला का जू ही इशारा होगा। था मेरी आंखों का जो भी तारा, सभी से ज्यादा मुझे था प्यारा, वो कैसे मुझसे बिछड़ गया है, कमाल पूछा तो रो पड़ूंगा। और खुदारा अब भी है वो मेरी चाहत, वो चाहे मुझसे बिछड़ गया है, कभी भी उस पे जवाल आया तो मैं रो पड़ूंगा, मैं रो पड़ूंगा। अगर किसी दिन दोबारा मुझसे मोहब्बतों का सवाल पूछा तो मैं रो पड़ूंगा, मैं रो पड़ूंगा। कहते हैं कि किसी की तलखिया या गमगीन पोस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि वो दुखी है या उसको बहुत सारे दुख हैं, इसीलिए तो ऐसी पोस्ट करता है और ऐसी बातें लिखता है और बोलता है। मगर मैं कहता हूँ कि कभी कभार बहुत खुश मजाज लोग भी दुखी बातें करते हैं, और शायद इसके पीछे मकसद सिर्फ उनका मजाज है, क्योंकि हर इंसान अपने मजाज के हिसाब से सोचता है और बोलता है। इसलिए हर सोच का नाम मोहब्बत नहीं है, हर इंसान को मोहब्बत का रोग नहीं होता, और इसीलिए तो किसी ने कहा था और भी गम है जमाने में मोहब्बत के अलावा। कौन रोता है यहाँ रात के सन्नाटों में, और मेरे जैसा ही कोई हिजर का मारा होगा, और काम मुश्किल है मगर जीत ही लूंगा उसको, मेरे मौला का जू ही इशारा होगा। यार अगर कभी आपको जिंदगी में वक्त मिले ना तो अपनी कोई शाम नहर के किनारे पर आकर गुजारे। आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी मैं इधर दूर दूर तक मेरे आसपास कोई नहीं है और मैं अकेला हूँ, और इधर आके बंदा ना बड़ा सुकून सा फील करता है। ये आप पीछे देख रहे हैं, बाकी इधर बैठना आपको उदास जरूर कर देता है, ठीक है। तो कभी ऐसा मौका मिले तो अपनी जिंदगी में से कोई एक दिन निकाल के अपनी जो शामें गमगीन है ना वो इधर आकर गुजारे, आपको बहुत अच्छा लगेगा।